वीर समर्थ। अब केवट के व्यवहार को हम देख रहे हैं किस प्रकार के व्यवहार उसका है। मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ही ज्ञानी श्रेष्ठ भक्त है। अब ये केवट क्या है, केवट कौन है, मैं आपको बताऊं। केवट ये जो है ये पिछले जन्म का कछुआ है, क्षीर सागर में रहने वाला कछुआ जहाँ के भगवान शेषशायी पे आराम करते विराज में है, उस क्षीर सागर का ये कछुआ है। उसकी बहुत इच्छा रहती है कि मैं उसकी उम्र हो रही थी, कहता अंतिम मेरी इच्छा है कि भगवान के चरण स्पर्श करूं, हाँ, और उनके चरणों पर मस्तक रखूं। ऐसी उसकी बहुत इच्छा थी। इसलिए एक दिन 11 का दिन था और कछुआ भगवान के पास आता है। भगवान शेषशैया पर बैठे हुए हैं, लेटे हैं, और माता लक्ष्मी वहाँ पे चरण सेवा कर रही है। कछुआ आता है चरणों के पास, माता लक्ष्मी देखती है कछुआ आ रहा है भगवान के पास, भगवान को विघ्न होगा उनके आराम में, इसलिए वो कछुआ को भगा देती है। कछुआ फिर कोशिश करता है लेकिन माता उसको आने नहीं देती, भगा देती है। अब कछुआ सोचता है कि यहाँ तो माता बैठी हुई है, अब मैं क्या करूँ। सोचता है ठीक है, चरण स्पर्श नहीं तो कम से कम भगवान के कंधों को स्पर्श करूँ मैं। इसलिए वो कंधे के पास जाता है, कंधे को स्पर्श करने के लिए जाता है तो वहाँ पे शेषनाग बैठे हुए हैं। उन्होंने जैसे देखा कि भगवान के कंधे के पास कछुआ आया है, उन्हें ज़ोर से फुंफकार मारा तो डर के मारे कछुआ भाग गया। कछुआ बेचारा बहुत दुखी हुआ, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसकी इच्छा थी कि मैं अंतिम समय में कम से कम प्रभु के चरणों को स्पर्श करूं, उनको नमन करूं, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और कुछ ही दिन में कछुआ की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा अच्छी है, संकल्प अच्छा है, शुभ संकल्प है, तो आपकी इच्छा और आपका संकल्प जो अगले जन्म में भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए शायद अब यही जो कछुआ है वो अगले जन्म में केवट के रूप में नाविक बन के आया हुआ है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार का उसका चरित्र है। अब चरण धोने को किस प्रकार से बाध्य करता है ये तो हमने देखा ही है, हाँ। और चरण धो के नाव में आखिर उनको बिठालता है और उसने देखिए केवट की क्या भाग्य है। देखिए उसने अच्छी तरह से चरण में लकड़ी का तसला लिया, तसले में उसका चरणामृत रखा, चरणामृत पिया, सब देख रहा है। अब प्रभु हंस रहे हैं, प्रभु लक्ष्मण और सीता माता की तरफ देखते हैं कि देखो ये जब तुम लोगों ने किया हुआ ये फल मेरे को भुगतना पड़ रहा है, तुम्हारे कर्म है तुम लोगों के। उस समय यदि इसको चरण छूने दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। प्रभु इशारों से बोल रहे हैं पत्नी सीता माता से और लक्ष्मण से। बेचारे लक्ष्मण चुपचाप खड़े हैं, माता देख रही हैं कि देखो जो चरण धोने का काम आज तक किसी ने नहीं किया, किसी को सौभाग्य नहीं मिला, वो आज ये केवट कर रहा है। अब केवट को और सीता माता को और लक्ष्मण को, केवट तीनों को लेकर नाव में और उस पार जाता है, उस पार उतर जाता है। वहाँ से उतरने के बाद यहाँ पर वो भगवान को साष्टांग नमस्कार करता है श्री राम को। अभी तक तो किस प्रकार से बात करता था, साला नमस्ते भी नहीं किया उसने, हाँ, उटपटांग बात करता था। लेकिन जब वहाँ हो गए उसके बाद वहाँ उनको साष्टांग नमस्कार करता है। भगवान उसको कुछ देना चाहते हैं, जैसे नाव में से उतरे हैं तो कुछ उतराई देना चाहते हैं। अब उनके पास तो कुछ नहीं है। माता सीता अपने हाथ की अंगूठी निकालती है और उनको देती है, तो वो अंगूठी उसको देते हैं। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो कहता मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहता कि मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। ऐसा कहता है यदि कि मुझे अंगूठी नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे और कुछ चाहिए, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। और इस प्रकार से वो बहुत ही, लेकिन प्रभु उसको आग्रह करते हैं नहीं कुछ तो लो, कुछ तो लो, कुछ तो मांगो। तो वह ये कहता प्रभु यदि आपको देना ही है तो देखिए आप 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आएंगे, आपको इसी मार्ग से जाना है। जब 14 वर्ष बाद यहाँ आएंगे आप, तब आपके दर्शन मैं लूँगा और उस समय आप जो कुछ मुझे देंगे
मैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करूँगा। मतलब वो लेगा, 14 वर्ष बाद लेगा, और वो भी मजूरी नहीं, प्रसाद स्वरूप, भगवान का स्वरूप प्रसाद स्वरूप वो ग्रहण करेगा। और 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष बाद भगवान आते हैं, और इस समय भगवान पुष्पक विमान में है, पुष्पक विमान में है, साथ में हनुमान जी है, विभीषण है, सुग्रीव है और कई वानर हैं। लेकिन उनको याद है कि मुझे केवट से मिलना है, केवट मेरा साहूकार है, उसे उसकी उतराई देना है। इसलिए वो उसी जगह पर, उसी घाट पर अपना विमान रोकते हैं और केवट को देखते हैं। केवट तो वहाँ खड़ा ही था, देखता, राह ही देख रहा था। केवट देखते ही साथ उनको साष्टांग दंडवत करता है, कहता है, भगवान आप जब गए थे तब आप तीनों पैदल थे, और अब आप आए, विमान से आए हैं, और आपके साथ इतने सारे लोग हैं। तो भगवान कहते हैं, अरे अब मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, ये सब मेरे राज्याभिषेक के लिए चल रहे हैं, तुम भी मेरे साथ अयोध्या चलो राज्याभिषेक के लिए। वाह वाह वाह, केवट को तो सब कुछ मिल गया, केवट खुश हो गया और झट से जाके विमान में बैठ गया, और ऐसी जगह बैठ गया जहाँ लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण की सीट पे जाके बैठ गया। लक्ष्मण देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ बोल नहीं सकते। वो भगवान का लड़का है, वीआईपी है, इस समय वीआईपी का है भगवान का। वो भगवान को लक्ष्मण कुछ बोल नहीं सके। इस प्रकार वो विमान में बैठ गया, और ये केवट अयोध्या में 6 महीने तक रहा। 6 महीने अयोध्या में रहा। भगवान ने उसको रोक लिया 6 महीने तक। 6 महीने रहने के बाद आखिर सब मेहमानों की विदाई होती है। तो सब मेहमानों को क्या कहते हैं भगवान, सुखी रहो, हाँ, और मुझे याद किया करो कभी कभी। लेकिन जब केवट की जब विदाई होती है, केवट की विदाई के समय वो क्या कहते हैं, भगवान की आंखों में आंसू आते हैं, नेत्र भर जाते हैं अश्रुओं से, और केवट, भगवान कहते हैं केवट से, केवट तुम मुझे भरत समान प्रिय हो, भरत समान तुम मेरे मैया, और तुम हमेशा बीच बीच में अयोध्या आते रहो। कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, इस प्रकार से कहते हैं। और देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सारा संसार, सारा जग जो है वो राम का स्मरण करता है। सारे संत साधु जितने हैं सारे राम का स्मरण करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जो है ना, वो भरत का स्मरण करते हैं। इतना उच्च पात्र है राम कथा में भरत, और उस भरत की तुलना प्रभु श्री केवट से करते हैं। मतलब केवट का कितना भाग्य है कि केवट भरत समान हो गया है। अब असल में हम ये उतराई के बारे में फिर बोलना चाहेंगे कि केवट उतराई को स्वीकार नहीं करता, अब चरणों पे गिर पड़ता है, आंसू बहाता है। वो कहता है मुझे सब कुछ मिल गया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब प्रभु साक्षात परमानंद उसको मिल गया, प्रभु खुद मिल गए, जो आनंद देने वाला प्रभु उसके सामने है, और उसे क्या ज़रूरत है। हाँ, धन दौलत वगैरह ये तो सब क्षण भर का होता है। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने तो राम रतन भाइयों ऐसा मीरा ने कहा था, और सब कुछ वैभव, घर का इतना वैभव था, उसका महल था पूरा, हाँ, सारा वैभव छोड़ के मीरा चली गई। इस वैभव को तुच्छ समझ लिया। तो ये केवट भी ऐसे ही है, उसे कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें अर्थ धर्म काम मोक्ष वगैरह उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे मोक्ष तो उसकी जेब में है, वो क्यों परवाह करेगा। भगवान जब उसके साथ तो उसके सामने है। ऐसा इतना परमानंद को प्राप्त होने वाला राम भक्त जो है, एक यानी कहने का तात्पर्य यह है, केवट जो है वो बहुत ही राम भक्त, महान भक्त, राम भक्त है। अद्भुत राम भक्ति है उसकी, जिसके के प्रभु श्री राम भरत से तुलना करते हैं। ऐसा श्रेष्ठतम भक्त यानी केवट। उस केवट को हमने आज थोड़ा समझने की कोशिश की, प्रयत्न किया है। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद आप सब लोगों को। और जो कुछ भी त्रुटि हुई होगी मेरी बोलने में, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। तो हर मंगलवार को अपन हिंदी में बात करेंगे। धन्यवाद।